चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को देखते हैं। एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में आया हुआ प्रश्न है। सब आए हुए प्रश्न कराए जा रहे हैं आपको, कोई भी बिना आया हुआ प्रश्न नहीं है। सब एसएससी सीजीएल सीएचएसएल मल्टीटास्किंग एमटीएस जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं सब आए हुए प्रश्न ही करा रहा हूँ मैं। हर चैप्टर के जो भी चैप्टर कराता हूँ उसके सारे आए हुए क्वेश्चन ही कराता हूँ। देखिए इस प्रश्न को देखिए। 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 रहे। यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से क्रमशः 48 और 64 दर्ज हो गए हों तो सही औसत क्या होगा। देखिए 40 विद्यार्थियों का जो औसत अंक है, देखिए हमारा 40 विद्यार्थियों का औसत अंक हमारा 68 आ रहा है। ठीक है, 68 आ रहा है ये। अब इसमें क्या हुआ है कि 84 और 46 लेने थे। 8 4 12 120 130, मतलब ये दोनों 130 बैठ रहे हैं और इनकी जगह क्या आ गए 48 और 64। लगभग ये 48 और 64 लगभग ऐसे बैठते हैं। ये 110 12 की रेंज में बैठते हैं। 130 हमको लेने थे, मतलब कि हमारा एवरेज कम हुआ होगा। ये 68 जो एवरेज है वो रियल एवरेज से कम है। इसका मतलब देखिए हमको लेना क्या था, हमको देखिए 68 तो अब एवरेज हमारा इन दोनों को लेने से आ रहा है। हमको लेने थे, गलती से आ गए हैं हमारे, देखिए गलती से 48 और 64 ये दर्ज हुए हैं। 48 और 64, ठीक है। लेने हमको क्या थे, देखिए 48 और 64 मिला के कितने बनाते हैं, 8 4 12 का 2, 4 6 8 4 10 और 1 11 112। ठीक है, इनका मिलकर आता है 112। लेकिन हमको लेने क्या थे, हमको लेने थे 84 और 46। ठीक है, इनका मिलके क्या बनता है 130। देखिए हमको लेना था मतलब 130, ठीक है, और गलती से हम पर आ गया 112। तो अंतर कितने का हुआ हमारा, अंतर जो हुआ हमारा इन दोनों में 18 का अंतर होता है। ठीक है, ये 18 का अंतर है। अब देखिए 18 जो है हमारे बढ़ेंगे क्योंकि हमने कम ले लिए थे, लेने थे हमको ज़्यादा वाले, हमने ले लिए थे ये, लेने थे हमको ज़्यादा वाले, तो हम अब ज़्यादा वालों को लेंगे तो 18 हमारा जो टोटल में 18 बढ़ेगा हमारा। देखिए 68 तो हमारा आ ही रहा था एवरेज, तो यहाँ से नया एवरेज जो निकल के आएगा, नया एवरेज बराबर निकल के आएगा 68 तो हमारा था ही। ठीक है, और हमारे जो अंतर आया था मतलब 18 कम हुए थे हमारे। ठीक है, 18 कम हुए थे हमारे। ठीक है, कितने कैंडिडेट में बटेंगे ये 18, 40 में बटेंगे। ठीक है, ये 18 जो बटेंगे ये 40 में बटेंगे। 68 तो था ही था, और 18 जो बढ़ जाएंगे वो 40 कैंडिडेटों में बांट देंगे, क्योंकि हमारे कैंडिडेट कितने हैं 40 हैं, कैंडिडेट हमारे 40 थे। तो जब इनको 40 में बांटेंगे तो यहाँ 40 में बटने के बाद में ये 68.45, ये इसकी वैल्यू जो आएगी 18/40 की वैल्यू 0.45 आएगी। तो नया औसत जो आ जाएगा हमारा नया, वो बच्चों हमारा आ जाएगा 68.45। तो सही औसत हमारा रियल में ये था। जो हमारा 68 आया था वो क्यों आया था, क्योंकि हमने 48 और 64 गलती से ले लिए थे 84 और 46 की जगह। तो हमारा औसत हल्का सा कम हो जाएगा, क्योंकि इनका योग 112 बैठता है और जो हमको दोनों लेने थे उनका बैठता था 130। तो हमारा औसत थोड़ा सा बढ़ना था रियल में। तो हमारा आंसर 68.45 डी आंसर हमारा ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। डी आंसर हमारा ठीक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को देखते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल में आया हुआ है, अच्छा प्रश्न है। और औसत में इस तरह के प्रश्न आते हैं अधिकतर। देखिए 24 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन भी शामिल किया जाता है। यदि 24 छात्रों के समूह का प्रारंभिक औसत वजन
30 किलोग्राम था तो शिक्षक का वजन कितना है। देखिए 24 छात्रों का 24 का जो औसत वजन था वो 30 किलोग्राम था, ठीक है। लेकिन जब इसमें एक शिक्षक शामिल हो जाता है, ये तो छात्र थे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, प्लस का एक शिक्षक ऐड होगा, ठीक है, एक शिक्षक ऐड होगा, तब क्या होता है, औसत वजन में प्लस के 2 हो जाता है, बढ़ोतरी मतलब 32 हो जाता है, ठीक है। भाई पहले 30 था और ये बोल रहा है औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक 25वां कैंडिडेट शामिल होता है। तो देखिए 32 एवरेज हो जाता है, तो 32 तो उस शिक्षक का होगा ही होगा। 32 में अब ऐड किस तरह से करेंगे हम, देखिए जब एवरेज 30 से 32 हो रहा है उस शिक्षक के शामिल होने पर, तो 32 तो वो होगा ही होगा शिक्षक। 32 से अब ज़्यादा कितना होगा ये चीज़ देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए 32 एवरेज जब हो गया है, जब पूरे 25 लोगों का एवरेज 32 बन गया है, तो शिक्षक के 32 तो हुए अपने, और इन सभी 24 लोगों का जो एवरेज भी उसने +2 करके सभी 24 का बढ़ाया है। तो इसको बढ़ाने में भी उसने कितने दिन लोगों को बढ़ाने में भी +2 बढ़ाया है। कितने लोगों का बढ़ाया है, 24 लोगों का बढ़ाया है, ठीक है। तो 24 लोगों का +2 बढ़ाया हुआ है, तो टोटल बढ़ाने में कितने दिए इसने, 24 दूनी 48, ठीक है। तो 32 तो इसकी एवरेज हुआ ही था लास्ट में, और 48 बढ़ाने में दिए, तो ये हमारे 32 और 48 हमारे मिल गए हुए 80, ठीक है। इसका मतलब उस शिक्षक का जो वेट था वो हमारा सी आंसर है 80 किलोग्राम था, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है, अच्छी तरीके से समझ लेना। 24 छात्रों का वेट औसत 30 था, एक शिक्षक शामिल हुआ, एवरेज 2 बढ़ गया, 32 हो गया। इसका मतलब 32 और प्लस जो उसको बढ़ाने में दिया, बाकी के 24 को बढ़ाया इसने 2 से, तो 24 दूनी 48 वो इसके, तो 32 और 48 80 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं, SSC MTS में आया हुआ प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए पढ़िए इसको, ज़रा सोचकर अपना भी दिमाग चलाने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक अपना दिमाग नहीं चलाओगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए 13 विद्यार्थियों तथा उनके अध्यापक का औसत वजन 24.5 kg है। 13 विद्यार्थी प्लस एक उनका टीचर, उनका जो औसत वजन है हमारा वो 24.5 kg है, ठीक है। 13 विद्यार्थी, ठीक है, स्टूडेंट, और उनका एक टीचर, औसत वजन इनका इतना है। अब इन्होंने यदि अध्यापक का वजन हमारा 31 किलोग्राम है, ठीक है, टीचर कितना है भाई 31 किलो का है टीचर, ठीक है। देखिए जब टीचर आया होगा तो इसका वजन बढ़ा हुआ होगा, इन बच्चों का जो वजन है वो कुछ बढ़ा होगा, और एवरेज इनका 13 बच्चों का, जब इनमें टीचर, क्योंकि भाई टीचर तो ज़्यादा वजन होगा बच्चों से, ठीक है। तो हमसे 13 विद्यार्थियों का औसत वजन पूछा है। चलिए देखते हैं। देखिए जब 13 प्लस एक अध्यापक, इन सब का जो एवरेज है हमारा 24.5 है, तो 31 में से तुम 24.5 घटा लीजिए पहले तो, ठीक है। ये हमारे कितने बचेंगे, 5.5 6.5, ठीक है, ये 6.5 बच जाएंगे। भाई 31 किलो का वो टीचर है, ठीक है, और जब वो शामिल हो जाता है तो एवरेज सब पर 24.5 बचते हैं, तो 24.5 ही उस टीचर पर बचेंगे, ठीक है, 24.5 ही उस टीचर पर बचेंगे, ठीक है। और बचे हुए उन 13 को, देखिए बचे हुए जो 13 बच्चे हैं, अब 31 में से 24.5 तो इसके टीचर को यहाँ मिल गए, बाकी 6.5 बचे। 6.5 जो है इन 13 पर देखिए 6.5 में 6.5 जो बटेंगे इन 13 में बटे होंगे, ठीक है। जो 6.5 बटे होंगे वो 13 में बटे होंगे, और यहाँ से 0.5 आंसर आएगा। तो आधा आधा उसने जो है शिक्षक ने आधा आधा इन बच्चों का भी एवरेज बढ़ाया होगा, ठीक है। तो बढ़ाने के बाद में 24.5 होता है, जब शिक्षक शामिल हो जाता है आधा बढ़ने के बाद में, तब हमारा 24.5 होता है एवरेज। इसका मतलब अगर टीचर शामिल ना हुआ हो तो आधा कम करके बताएंगे,
ठीक है। अगर टीचर शामिल ना होता तो 24.5 में से 0.5 घटा देंगे, आंसर हमारा 24 बिना टीचर के शामिल हुए उन 13 बच्चों का जो औसत आएगा, 13 स्टूडेंट का जो औसत आएगा वो हमारा 24 आएगा। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए, फिर से देखिए यहाँ पर 13 प्लस एक टीचर का औसत जो है 24.5 है। टीचर का वजन इन्होंने दे दिया 31 किलोग्राम, ठीक है। देखिए टीचर का 31 किलोग्राम शामिल होने के बाद में सब पर 24.5 पड़ रहे हैं। मान लीजिए टीचर के मैंने 24.5 ले लिए, अब टीचर के कितना वजन बचा 6.5। अब वो 6.5 किलो उन 13 को बढ़ाने में आएगा यूज़ में, उन 13 का स्टूडेंट का जो औसत है उसको बढ़ाने में यूज आएगा। अब उन 13 का औसत कितना बढ़ाएगा वो भाग करके देख लेंगे हम, 6.5 में 13 का, वो आधे का औसत बढ़ाएगा 13, ठीक है। आधे का औसत जब बढ़ाएगा तो वो 24.5 होता है। इसका मतलब पहला औसत जो बच्चों का था वो 24 था। हमारा आंसर सी 24, ठीक है। हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं। एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में आया हुआ प्रश्न है। देखिए उसी तरीके से करेंगे, लाइन बनाकर, ठीक है। बीच में टोटल लेंगे और दोनों तरफ दो पक्षों को ले लेंगे। देखिए 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। 60 विद्यार्थी हमारे टोटल हैं, ठीक है। 60 हमारे टोटल हैं। अब इसमें से देखिए इसमें से 40% गर्ल हैं, ठीक है। 60% लड़कियां होंगी तो नहीं, 60% लड़कियां होंगे तो 24 तो गर्ल्स हो गई, ठीक है। 24 तो गर्ल्स हो गई, यहाँ पे 24 लेंगे, ठीक है। यहाँ तो 24 हो गई। और बॉयज़ कितने हो गए 36 बॉयज़ हो गए, ठीक है। अब ये बोलता है कि पूरी कक्षा का औसत वजन जो है, यहाँ बीच में लेंगे टोटल का 59.2 है तथा लड़कियों का औसत वजन 55 है, ठीक है। ये 55 है, ठीक है। लड़कों का औसत वजन ये पूछा है हमसे, यहाँ कितना आएगा, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस देखिए कितने का है, 55 से 59.2, मतलब इन दोनों में डिफरेंस हुआ 4.2 का, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे ये डिफरेंस निकालेंगे हम, 55 से 59 हो रहा है तो यहाँ कोई जो 59 से बड़ी संख्या आएगी, क्योंकि इस तरीके से लाइन जा रही है हमारी 55, 59 और आगे कोई बड़ी संख्या ही आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ का गैप हमें पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे देखिए यहाँ से सीधा सीधा हम 36 बराबर किसके हैं, देखिए मैंने बताया था ये इसको रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। ये वाला डिफरेंस होता है वो इसको, और ये वाला डिफरेंस होता है वो इसको दिखाता है, ठीक है। तो 36 को दिखाता है 4.2, ठीक है। 36 बराबर होता है 4.2 के। तो यहाँ वाला जो डिफरेंस है, ठीक है, तो 24 को दिखाएगा वो, 24 को दिखा रहा है वो, तो 24 को दिखाएगा हमारा 4.2 बटे 36 और गुणा 24, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 3 से ही कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये हो जाएगा 2.8, ठीक है। ये वाला जो गैप है हमारा 2.8 निकल के आया। अब 59.2 में ये जो गैप है 2.8 जोड़ देंगे हम, तो हमारा कितना हो जाएगा 59, 60, 61, 62, हमारा ये जो आएगा ये 62 आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा लड़कों का जो एवरेज आ जाएगा हमारा ये 62 आ जाएगा हमारा, ठीक है। देखिए 62 ऑप्शन कौन सा है, ए आंसर हमारा, ठीक है 62, ठीक है। समझ में आ गया होगा। यहाँ बीच में टोटल औसत लेते हैं, इधर एक पक्ष का, इधर दूसरे बचे हुए पक्ष का। ये गैप इसको प्रदर्शित करता है, ये वाला गैप इसको प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। ऐसे इस सिद्धांत पर आधारित कोई भी प्रश्न आएगा उसको हम एक ही तरीके से करेंगे, बढ़िया प्रश्न है। देखिए 100 और 200 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य हों। देखिए 100 और 200 के बीच
ऐसी संख्याएं लेंगे जो 13 से विभाजित हों। ठीक है, तो पहली संख्या 100 के बाद में क्या आती है 104। ठीक है, उसके बाद में 117, 13 117, इस तरीके से चलेंगे और लास्ट में जो संख्या आएगी हमारी लास्ट में 195 होगी, जो 13 से कटेगी। 13 कम 13, 13 पंजे 65। ठीक है, तो कितनी संख्या देखिए अब ये जो सीरीज़ चलेगी इसका हमें 104, 117, 130, 143, 13 से कटने वाली संख्याएं आएंगी इसमें सारी। ठीक है, ये सभी समांतर क्रम में चलेंगी। ठीक है, ये सभी संख्याएं समांतर क्रम में चलेंगी, एपी में चलेंगी। ठीक है, एपी बोलते हैं अर्थमेटिकल। ठीक है, देखिए ये समांतर श्रेणी में चलनी है क्योंकि इनके सब के बीच का जो डिफरेंस है वो d बराबर आएगा 13। ठीक है, ठीक है, अब ऐसी कोई भी सीरीज हो जो बिल्कुल एक समांतर क्रम में चल रही हो और उसका हमसे एवरेज पूछा हो तो हम कैसे निकाल देंगे तुरंत। देखिए ध्यान से देखना, कोई भी सीरीज हो इस तरह की जो एपी क्रम में चल रही हो, समांतर क्रम में, उनके बीच का अंतर बिल्कुल बराबर बराबर चल रहा हो सारे पदों में, एक उनका जो अंतर है मतलब वो सब में बराबर चल रहा हो, तो उनका एवरेज कैसे निकालेंगे हम। पहला पद लास्ट का पद दोनों को जोड़िए, 104 प्लस के 195 और बटे 2 कर दीजिए। ठीक है, इनका औसत कैसे निकलेगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ठीक है, यहाँ से इनका आंसर देखिए कितना आएगा, 104 और 195 हो जाएंगे 299। ठीक है, बटे 2 कर देंगे, 299 बटे 2 कर देंगे तो 149.5। ये इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे सवालों में जहाँ भी इस तरह की समांतर श्रेणी सी मिल जाएगी आपको और उसका एवरेज निकालना हो, जैसे मैंने अपनी तरफ से मान लिया 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। ठीक है, इस तरह से चल रही है। मुझे इसका अगर मुझे इसका योग निकालना है, देखिए पहले मैं इसका एवरेज निकाल लूँ। अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहला पद लेंगे और लास्ट का पद लेंगे 3 और प्लस का 15 और बटे कर देंगे 2। 15 और 3 18 बटे 2, मतलब इसका एवरेज जो आएगा हमारा 9 आएगा। देखिए ये बिल्कुल उसी सीरीज में चल रही है, सब समांतर सीरीज में चल रही है, 2 का डिफरेंस है सभी में। ठीक है, अब मुझे इस सीरीज़ का अगर योग निकालना हो, मान लीजिए मैं इस तरीके से कर दूं, सबका मुझे जोड़, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि सबका मुझे जोड़ निकालना है, तो क्या करेंगे। देखिए मैंने बता दिया औसत किस तरीके से निकालते हैं। औसत निकल जाए इस तरीके से निकल जाएगा। और कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं, तो 9 7 63 इनका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। ठीक है, 63 इनका क्या हो जाएगा, योग। भाई जितने पदों की संख्या है उसकी एवरेज में मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस सीरीज़ का योग निकल जाएगा पूरा। ठीक है, और जब समांतर श्रेणी में इस तरह की कोई सीरीज हो तो उसका औसत कैसे निकलेगा, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2, वहाँ से निकल के क्या आएगा हमारा एवरेज। और अगर मुझे पूरी सीरीज का योग निकालना हो टोटल, तो उसको कैसे करेंगे, एवरेज में नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पदों की संख्या कितनी है 7, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 9 63, हमारा योग आ जाएगा 63। इस तरह का क्वेश्चन जहाँ भी मिले सब में इसी मेथड को अप्लाई कर दीजिए, फटाक से आंसर आ जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, समझ में भी आसानी से आ गया होगा। ठीक है, बहुत देर इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है कि समांतर श्रेणी का योगफल लगाओ, ये लगाओ, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या करो। ठीक है ना, इसमें बिल्कुल डायरेक्ट ये तरीका है। अगर कहीं भी एपी दिखाई दे, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन दिखाई दे औसत में, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 करिए और यहाँ से एवरेज निकल जाएगा। और टोटल योग निकालना हो तो एवरेज में पदों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।